जया बच्चन ने कहा कि जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। उस पर जवाब देते समय कंगना रनावत कह रही है कि मेरी थाली अलग है, मैं मेरी थाली के बारे में बात कर रही हूं। ये क्या चल रहा है? जया बच्चन, पहली बार हमने देखा कि जया बच्चन सामने आकर बॉलीवुड की के बारे में उनकी तरफ से पार्लियामेंट में बात कर रही है, और दूसरी तरफ कंगना रनावत उनका निषेध कर रही है, उनके खिलाफ बयान दे रही है। रवि किशन भी उसके बारे में बयान दे रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? जिन जया बच्चन जी के बारे में कंगना ने बात की है, बहुत दुख की बात है कि उनके बारे में उन्होंने इस लहजे से, इस अंदाज में बात की है। क्योंकि मैं शायद उनको नहीं पता होगा, मैं बताना चाहूंगी कि जब कंगना जी का जन्म भी नहीं हुआ था, तब जया बच्चन जी ने मिली और गुड्डी और अभिमान जैसी फिल्में की थी, जिसमें से आधे से ज्यादा पिक्चरों की सेंटर पॉइंट वो रह चुकी है। जिसको कहते हैं कि फिल्म के जो जो टाइटल रोल में जया जी रह चुकी है, वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है। और सबसे पहले तो वो इस देश की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड अदाकारा होने के बावजूद, अपार्ट फ्रॉम दैट, वो एक सीनियर लेडी है फिल्म इंडस्ट्री की। और मुझे लगता है किसी भी जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, उसके अंदर के किसी सीनियर कलीग के बारे में इस लहजे से बात करना, मुझे लगता है बाकी सब छोड़ दीजिए। मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के साथ नहीं जाता। हमारी जो संस्कृति, जो कल्चर है, हमारा जो संस्कार है, उनके साथ ये नहीं जाता। आपके बहुत कड़े किसी कुछ भी विचार हो सकते हैं, विरोध हो सकता है किसी को। मैंने खुद एक लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। मुझे पता है किस तरह की टिप्पणियां, बहुत सारी चीजें मुझ पर बोली गई, लेकिन एक पॉइंट पर भी जाके मैंने कभी अपना आपा खो के किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बातें या लांछन लगाने वाली चीजें नहीं कही हैं। किसी के बच्चों के बारे में नाम लेकर, आपकी बेटी सो के साथ होता बेटा अगर आपको रूम में लटका हुआ नजर आता, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो इट्स नॉट इन अ गुड टेस्ट, वेयर एज वेयर वी कम फ्रॉम, वेयर आवर कल्चर इज फ्रॉम। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बॉलीवुड माफिया, उसका ये शब्द का इस्तेमाल वो कर रही है, बॉलीवुड माफिया के बारे में वो बात कर रही है, पूरी इंडस्ट्री के बारे में वो बात नहीं कर रही है। इंडस्ट्री सबकी है, सिर्फ बॉलीवुड माफिया के बारे में बात कर रही है। तो ये बवाल क्यों उठ रहा है? क्यों जया जी को या रवि या किसी और को इस बारे में क्योंकि सवाल खड़े जब करने कोई का मौका मिल इंसान रहा है कि बार बॉलीवुड का बार नाम? ये चीजें बोलते रहता है, और अगर वो माफिया हम्म। माफिया माफिया करके उन लोगों के नाम ही नहीं बताना चाहता है खुलकर, तो आदमी, मैं जाने दीजिए, तो आपको नहीं लगता एक सामान्य आम आदमी भी ये सोचेगा कि भाई ये लोग है कौन, तो बताए तो गए? या फिर आपके अगर किसी के साथ ज्यादा दुश्मनी है, उस दुश्मनी को आप कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे लाकर इस तरह से लोगों के सामने पेश करना चाहती है, तो एक वो आपकी पर्सनल फाइट हो जाती है। तो उसके लिए आप इस तरह पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना सही नहीं होता। तो मुझे लगता है इसके ऊपर बेहतर यही होगा कि जो लोग हैं, जिनके नाम वो कहना चाह रही हैं, वो जरूर कहे और उनके ऊपर कार्रवाई जरूर हो। मुझे लगता है सबसे पहले उसके ऊपर थम्स अप देने वालों में से मैं पहले होंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जितने डिसिप्लिन तरीके से मैं और मेरे जैसे कई लोगों ने अपनी जिंदगी या फिल्म लाइन जैसे एक तरह की मुश्किल रहकर भी जिस डिसिप्लिन से हमने अपनी जिंदगियां गुजारी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को इस तरह की बातें और वो सही लगेंगी। एक सवाल यहां पर भी आके रुकता है, क्योंकि बात सिर्फ बॉलीवुड पर आकर नहीं रुकी थी, तो बात मुंबई पर भी आ गई थी। आपने देखा कि कंगना रानावत के घर पे जिस तरीके से बीएमसी ने कार्रवाई की, उससे पहले कंगना रानावत कह रही थी कि मुंबई में उन्हें डर लगता है, मुंबई पुलिस उनको सुरक्षा ठीक से नहीं दे पाएगी, उनको हिमाचल प्रदेश पुलिस या फिर केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मुंबई को लेकर यह पूरा बवाल हुआ। उनका कहना है कि चूंकि वो नारी शक्ति की आवाज उठा रही है, चूंकि वो सही सवाल उठा रही है, इसीलिए सभी तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, और मुंबई में भी वही होते हुए नजर आया। आप भी मुंबई से हैं, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो आपको ऐसे लगता है कि नारी शक्ति का आवाज उठाने वाली व्यक्ति किसी इतनी सीनियर महिला के बारे में इस तरह के शब्द का प्रयोग कर सकती है? क्या आपको ऐसे लगता है कि ना ही सिर्फ जया जी, इसके पहले भी जो जो दीपिका जैसे लोगों के ऊपर उन्होंने टिप्पणियां की है, इस तरह के अपने कलीग, फीमेल कलीग के ऊपर लेकर कोई इस तरह की टिप्पणियां कर सकता है? मैं एक और बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहती हूँ। मैं खुद कंगना की बहुत फैन रह चुकी हूँ। वो एक बेहतरीन अदाकारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जब उनकी पहली फिल्म वो लम्हे देखी थी, और तब मैं उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आज भी मैं कहती हूँ। उसके बाद मैं क्वीन के बाद उनको एक फैशन शो
शो में मिली थी और मैंने उनके तारीफ़ों के पुल बाँधे थे उनके पास। और आज भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक बेहतरीन अदाकारा है और बहुत एम्बिशियस लड़की है और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जो है बहुत अच्छी तरह से आगे लेकर जा रही है। लेकिन आप जब एक शहर के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे होते हो, तो आप ऐसे शहर के ऊपर बात कर रहे हैं जिसने आपको आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी दी, सब कुछ दिया है। और इस शहर में ना ही सिर्फ देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं, अपना नाम, अपना वजूद ढूँढने के लिए, अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए। और इस शहर ने सिर्फ आज तक लोगों को दिया है और बदले में कुछ नहीं माँगा है। जो भी मुंबई को अपना समझ कर आए हैं, उन्हें उन्हों उस उसने उन्हें उन्हें हमेशा अपनाया है और उनकी रोज़ी-रोटी हो, नाम हो, शोहरत हो, वो सारी चीज़ें दी है। ना ही सिर्फ ये, बल्कि महाराष्ट्र ने भी हमेशा देश की तरफ जो है इंटेलेक्चुअल हो, फाइनेंशियल हो, कल्चरल हो, इन सारे मुद्दों पे एक कदम आगे रहा है। तो ऐसे महाराष्ट्र के मुंबई के बारे में आपकी किसी व्यक्तिगत विचारों की वजह से आप इस तरह की टिप्पणियाँ करती है, ये वहाँ के लोगों को भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बात नहीं लगती आपको? मुझे किसी भी मुंबई में रहने वाले व्यक्ति को, और मैं कह रही हूँ किसी भी मुंबई में रहने वाले व्यक्ति को, ना कि सिर्फ मराठी व्यक्ति को, ये बात बहुत चुभेगी और गलत लगेगी और इसके बारे में मैंने ज़रूर आवाज़ इसलिए उठाई थी कि आपका कहना था कि अगर आपको मुंबई पुलिस गलत लगती है, सीबीआई आ चुकी है, सीबीआई इस सारे मामले की जिनके ऊपर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी कि सुशांत सिंह के मामले में ठीक से जाँच नहीं हो रही है, वो आज सीबीआई कर रही है। तो मुझे लगता है इसके बावजूद ये सारी चीज़ें कहने का मतलब क्या है? और ये सारी चीज़ें आप जिस चीज़ के लिए कह रही थी, वो चीज़ तो आपने यहाँ आकर की हुँ, नहीं। और जो उनके ऑफ़िस के साथ हुआ, वो गलत था। ये मैं आज भी हुँ, कहती हूँ, मैंने हुँ, कल भी कहा था और मैं हमेशा कहूँगी कि ये बात गलत थी, उसकी टाइमिंग बहुत गलत थी हुँ, और वो सही तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन ये बाद में की बात थी, उसके पहले ही जो उन्होंने पीओके वग़ैरह घोषित वो कर चुकी थी मुंबई को, वो कहाँ से आया ये सिर्फ़ वो हुँ, खुद जानती है। पर किसी शहर में जाके इस तरह की अशांति फैलाना, इस तरह की गलत चीज़ें वहाँ के लोगों के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में कहना वापस एक बार मैं कहूँगी गलत है। आज हम एक बहुत ही मुश्किल समय से गुज़र रहे हैं और वो समय है कोविड-19 का समय, जहाँ पे पूरा देश बहुत बड़े एक कठिनाई से जूझ रहा है। हमें चाहिए कि हम महाराष्ट्र हुँ, जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाहर के लोग काम करने आते हैं मुंबई की वजह से, एकजुट होकर खड़े रहे। वो मुंबई पुलिस जो अपनी जान हथेली पे एक आम आदमी के लिए वो ये नहीं सोचता कि ये कौन से देश का है, प्रदेश का है, भाषा का है। वो सिर्फ वहाँ के आदमी के लिए तैनात है वहाँ पे, उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पे लेके कितनों ने अपनी जानें भी गँवाई हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब आप बात करते हो, आप सेलिब्रिटी हो, लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, तो आपका भी कुछ न कुछ उनके हुँ। प्रति एक ज़िम्मेदारी बनती है कि उस ज़िम्मेदारी के पॉइंट से आप लोगों के पास बातें करें और अगर आपके बहुत-बहुत कठिन टिप्पणियाँ भी है, तो एक तरीका होता है, उस तरीके से उसे सामने रखें।